तो हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज आते हैं वो पूछते हैं कि सर हमारे चश्मे का नंबर तो बढ़ता ही जा रहा है, तो चश्मे के नंबर को कैसे स्टेबल करें या कैसे कम करें, उस संबंध में आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो नमस्कार, मैं नेत्रिका नेत्रालय से डॉक्टर विनीत गौर बोल रहा हूँ। आज अपन बात करते हैं कि चश्मे के नंबर को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे स्टेबल कर सकते हैं। तो सबसे इसमें 6 पॉइंट पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपन पहले डिस्कस करते हैं कि ये पॉल्यूशन का है कि पॉल्यूशन यदि ज़्यादा है तो ये नंबर आपका बढ़ते जाएगा। पॉल्यूशन में होता क्या है, बेसिकली जो आंखों का स्ट्रक्चर है, तो जो आंख है वो ऑक्सीजन जनरली एटमॉस्फेयर से, वातावरण से ज़्यादा लेती है और शरीर से कम लेती है। तो यदि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ज़्यादा है, पॉल्यूशन मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI यदि 100 से ज़्यादा है, तो वो पॉल्यूटेंट आंख के अंदर जाएंगे और वो चश्मे के नंबर को बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका नंबर ना बढ़े या स्टेबल रहे, तो आपको ऐसी जगह पे से हटना पड़ेगा जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है या पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी जगह से जहाँ से बचेंगे तो ये अपने को फायदा करेगा। नंबर दूसरा रहता है कि स्क्रीन टाइम। यदि स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, जनरली ये स्टडी में पाया है कि 3-3.5 घंटे से ज़्यादा यदि स्क्रीन टाइम है, तो फिर नंबर बढ़ने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब अपन स्क्रीन पे बैठते हैं तो आंखों का जो ब्लिंक रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। सामान्यतः एक मिनट में, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पे बैठते हैं तो ब्लिंक रेट काफ़ी कम हो जाता है। तो जैसे ही ब्लिंक रेट कम हो जाता है तो जो टीयर फिल्म है या आंसू है वो एवोपरेट हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। तो उससे कॉर्निया जो काली पुतली है उसका शेप चेंज होने लगता है और उसके कारण नंबर बढ़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका नंबर ना बढ़े तो स्क्रीन टाइम को कट डाउन करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनल हैं तो उनके लिए स्क्रीन टाइम कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए फार्मूला रहता है 20-20 कि 20 मिनट यदि आप यूज कर रहे हैं स्क्रीन टाइम तो 20 सेकंड का आप ब्रेक दे दीजिए। जनरली होता क्या है, जो IT प्रोफेशनल हैं या जो बैंक में हैं या जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, तो वो स्क्रीन टाइम लैपटॉप पे काम करते रहते हैं और जैसे ही वहां से हटते हैं तो मोबाइल चलाने लगते हैं। तो इसमें ब्रेक नहीं होता है। जनरली ब्रेक होता है कि आपने 20 मिनट यूज कर लिए हैं तो 20 सेकंड के लिए आप 20 मीटर दूर देखिए जिसमें कि लाइट सोर्स ना हो कोई भी चीज। तो अब ये नंबर स्टेबल, ड्राइनेस कंट्रोल होगी और ड्राइनेस कंट्रोल रहेगी तो आपका नंबर कंट्रोल रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है कि लाइफ स्टाइल कैसी है। जनरली आजकल जो लाइफ स्टाइल है बहुत अनहेल्दी टाइप की हो गई है कि लेट नाइट तक जागते रहते हैं और दिन में लेट उठते हैं। तो उससे जो बॉडी का जो सिस्टम है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। जो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके कारण भी चश्मे का नंबर बढ़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि चश्मे का नंबर ना बढ़े तो जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और मेडिटेशन है, योगा है, मॉर्निंग वॉक है, ये सब करेंगे तो इसमें भी नंबर बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और स्टेबल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट रहता है कि आपकी फूड हैबिट्स कैसी है, कि आप क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल देखा गया है जो बच्चे हैं या युवा हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, सादा भोजन जो फूड है वो नहीं खाते। तो जनरली जो फूड हैबिट यदि आपकी ठीक नहीं है कि जो फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इन सब में क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम रहती है। और दूसरी बात क्या रहती है, इसमें जो टेस्ट के एडिक्ट होते हैं, टेस्ट के बढ़ाने के लिए जो एडिटिव होते हैं वो जो डालते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक रहते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक रहने के कारण आंख की जो कॉर्निया है, काली पुतली है, उस पर भी हार्मफुल इफेक्ट होता है और उसके कारण भी फिर नंबर बढ़ता है। तो आप यदि चाहते हैं कि नंबर बढ़े ना और स्टेबल हो जाए तो आपकी जो खाने की प्रवृत्ति है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। आज पांचवा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि उसमें होता है कि एडिक्शन है या व्यसन जिसको बोलते हैं, या जैसे आप यदि स्मोकर हैं, आप अल्कोहल रहते हैं, ड्रिंक करते हैं, गुटखा खाते हैं, पाउच खाते हैं, तो ये चीज़ें भी चश्मे ड्राइनेस कॉज करती हैं और ड्राइनेस होता है तो उसके कारण चश्मे का नंबर भी बढ़ता है। तो यदि आप एडिक्ट हैं इन सब चीज़ों का तो इन एडिक्शन को कम करके बंद करेंगे तभी नंबर आपका कंट्रोल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। 6 पॉइंट है कि कोई डिसीज आपको है। जनरली देखा गया है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस है, गठिया बाय है, या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो ऐसे लोगों में भी क्या रहता है, चश्मे का नंबर बढ़ने की रिस्क रहती है। उसका रीजन क्या रहता है कि ये सब डिसीज हैं, जो बीमारी हैं, वो ड्राइनेस कॉज करती हैं, आंखों में सूखापन आ जाता है और वो सूखापन आने के कारण कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है, काली पुतली का शेप चेंज हो जाता है और उसके कारण नंबर बढ़ता है। यदि आप इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं तो उन सबको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी नंबर आपका कंट्रोल
हो पाएगा। तो ये 6 पॉइंट पे यदि आप काम करेंगे तो ये धीरे धीरे नंबर कंट्रोल होगा और ये स्टेबल होगा। थैंक यू।